Hello friends, myself Vipin Singh Sengar and this is the next topic of Ghatna Chakra October 2020 and in this lecture we will discuss appointments made in September 2020. So friends, let's start. नियुक्तियां देखेंगे हम इसमें। अश्वनी भाटिया, इनको भारतीय स्टेट बैंक के हाल ही में अश्वनी भाटिया जी को प्रबंधक निदेशक का इनको पदभार दिया गया है और ये चौथे नंबर के प्रबंधक निदेशक है। कीथ रोवले कौन है? ये 5 साल के लिए ये त्रिनिदाद और टोबैको के प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली। सतीश रेड्डी की अगर बात करें तो ये DRDO के ये अध्यक्ष हैं और इनके 2 साल का इनके कार्यकाल में विस्तार किया गया है। चंद्रिका प्रसाद की अगर बात करें, ये भारतीय मूल के 61 वर्षीय चंद्रिका प्रसाद संतोखी, ये लैटिन अमेरिका सूरीनाम देश के नए राष्ट्रपति के तौर पर इन्हें चुना गया है। नेशनल असेंबली ने चुना था 23 जुलाई 2020 को। सर फिलिप बार्टन की बात करें, ये भारत में ब्रिटेन के नए उच्चायुक्त हैं, हाई कमिश्नर कह सकते हैं, और इन्होंने डोमिनी एक्विथ का स्थान लिया। हार्दिक साकी की बात करें तो ये IPS अधिकारी हैं, इनको प्रधानमंत्री का निजी सचिव चुना गया है। 2020 जुलाई में इनकी नियुक्ति हुई है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी परीक्षा की दृष्टि से। जो आने वाले एग्जाम हैं, जेल प्रहरी है, CPO एग्जाम है, तो करंट अफेयर्स में ये पूछ सकता है कि प्रधानमंत्री के निजी सचिव कौन है। प्रधानमंत्री के निजी सचिव हार्दिक साहा हैं, हार्दिक सतीश चंद्र साहा। बाकायको, ये कौन है? बाकायको आइवरी कोस्ट के ये रक्षा मंत्री इनको चुना गया है। ये थे, इनको प्रधानमंत्री नामित किया गया है और ये रिपब्लिक पार्टी के संस्थापक थे और पार्टी के दैनिक समाचार पत्र ले पैट्रियोट के प्रभारी भी थे। अगर बात करें एयर मार्शल VR चौधरी की, तो एयर मार्शल VR चौधरी ने भारतीय वायुसेना के वेस्टर्न विंग, पश्चिमी वायु कमान के इनको एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ इनको नियुक्त किया गया है और ये 1982 के IAF इंडियन एयरफोर्स के ये फाइटर स्ट्रीम में फाइटर पायलट के रूप में इन्हें नियुक्त किया है। इनके पास एक्सपीरियंस क्या क्या है? इन्होंने MiG-21, MiG-23, MF, MiG-29, Su-30, MKI लड़ाकी विमानों को इन्होंने, इनका अभ्यास है इनको। इरफान अली की बात करें तो गोयना के पूर्व आवास मंत्री इरफान अली ने तेल उत्पाद दक्षिणी अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। गोयना की राजधानी जॉर्ज टाउन और मुद्रा गोयना डॉलर। शशिधर जगदीशन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये RBI शशिधर जगदीशन, RBI ने इनको HDFC बैंक के अगले मुख्य कार्यकारी CEO इनको बना दिया गया है। जगदीशन वर्तमान में बैंक में कौन है? ये अभी ये एडिशनल डायरेक्टर और हेड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स फाइनेंस, वित्त मानव संसाधन प्रमुख हैं। मनोज सिन्हा की अगर बात करें तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने गिरीश चंद्र मुर्मू का इस्तीफे के बाद इन्होंने ये पदभार संभाला है और गिरीश चंद्र मुर्मू पहले राज्यपाल थे जब जम्मू कश्मीर को UT
में परिवर्तित किया गया है। अजय त्यागी की बात करें तो ये सेबी के अध्यक्ष थे और इनके 18 महीने अर्थात 1.5 साल इनके कार्यकाल में विस्तार किया गया। फरवरी 2022 तक रहेगा इनका कार्यकाल। गिरीश चंद्र मुर्मू की बात करें तो जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू देश के नए नियंत्रण महालेखा परीक्षक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये CAG बनाए गए हैं। CAG की बात करें तो इसको इंग्लिश में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। इसका बारे में आर्टिकल 148 में दिया गया है। ये करता क्या है? ये भारत सरकार, राज्य सरकार की सभी प्राप्तियों और व्यय का लेखा जोखा करता है। केंद्र सरकार के स्वामित्व वाले निगमों का बाहरी लेखा परीक्षक भी और सरकारी कंपनियों के पूरक ऑडिट करता है। नेक्स्ट है प्रदीप कुमार जोशी। प्रदीप कुमार जोशी की अगर बात करें तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। आने वाले एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है कि प्रदीप कुमार जोशी कौन है। ये संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष इनको बनाया गया है। प्रदीप जोशी ये सदस्य रहे हैं संघ लोक सेवा आयोग UPSC के 2015 से। अब इन्होंने अरविंद सक्सेना जी के स्थान पर यह पदभार ग्रहण किया है। और PS रानिपचे की अगर बात करें तो CRPF के महानिरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। ये पूर्व IPS अधिकारी हैं। हरभजन सिंह की बात करें तो इनको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। किसका नियुक्त किया गया है? ये अमृतसर स्थित मोबिलिटी स्टार्टअप ई-बाइक गो नाम से है, इसके ये ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए। राकेश अस्थाना की बात करें तो ये गुजरात कैडर के IPS अधिकारी हैं। राकेश अस्थाना इनको BSF का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। राकेश अस्थाना भी वर्तमान में ये नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के हेड भी हैं। ये आगे भी इनका दिया है, इसलिए मैंने बता दिया था, मैंने पढ़ा था इसलिए। अगर बात करें तो रोहित शर्मा जी के बारे में। रोहित शर्मा ये स्पोर्ट आईवियर ब्रांड के इसका नाम है ओकले ने भारतीय रोहित शर्मा जी हैं जो उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और रोहित शर्मा ने ये इसका प्रमोट करेंगे, इसको पेटेंट प्रेस तकनीकी से लेस ओकले आईवियर ये पहनेंगे, इसका प्रचार करेंगे। लॉरा मार्स की अगर बात करें, इंग्लैंड विश्व कप विजेता लॉरा मार्स ऑलराउंडर हैं ये, तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंग्लैंड विश्व कप विजेता ऑलराउंडर लॉरा मार्स के क्रिकेट सभी फॉर्मेट से इन्होंने संन्यास ले लिया। क्वेश्चन ये आ सकता है कि लॉरा मार्स किस खेल से संबंधित हैं, तो ये क्रिकेट से संबंधित हैं। राकेश अस्थाना की बात करें तो ये मैंने चर्चा कर ली है, ये गुजरात कैडर के IPS अधिकारी हैं, विवादास्पद रहे हैं। और राकेश अस्थाना BSF के महानिदेशक इनको नियुक्त किया है। अभी वर्तमान में ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पद पर तैनात भी हैं और दोनों पदों को एक साथ संभाल रहे हैं। अशोक लवासा की बात करें तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के इनको उपाध्यक्ष चुना गया है। ये भारत के पूर्व चुनाव आयुक्त भी रहे हैं। ये चर्चा में क्यों थे? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह पर जो चुनाव के मानकों के उल्लंघन के मामले में इन्होंने असहमति जताई थी, इसलिए ये न्यूज में थे अशोक लवासी। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों। हमने आज चर्चा की है नियुक्तियों के बारे में। अगला टॉपिक जैसा कि आप देख सकते हैं हम निधन के बारे में चर्चा करेंगे, और क्योंकि हम जानते हैं कि निधन हुए और अपॉइंटमेंट्स हुए, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। आज के लेक्चर में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में एक नई उम्मीद के साथ। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। अगर हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और लोग इसका एडवांटेज ले सकें। सब्सक्राइब कीजिए ताकि सबसे पहले लेक्चर आपके पास पहुंचे और आप इसका एडवांटेज ले सकें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू।